हाँ चलो देखो, कल हम लोगों ने किया था डिविडेंड का पॉइंट हम लोग कर रहे थे बेटा। तो आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड किया था। अब चलो आज आगे लिखिए जरा। एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ा था प्री एक्विजिशन, अब आज करेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 17। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बेटा और करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है इस पे इसके बाद हम लोग पोस्ट वाला करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ये है बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले फॉर्मेट बना लो जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, और अमाउंट के 3 कॉलम बनाइएगा। एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा डिविडेंड का। क्वेश्चन नंबर 9, डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स, फिर नंबर, अमाउंट और डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर, नंबर, अमाउंट, डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर, नंबर, अमाउंट, डिविडेंड। इन द बुक्स ऑफ सुंदर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिगर्स लिखेंगे 3 जीरो कम करके। फिगर्स लिखेंगे 3 जीरो कम करके। चलिए अब देखिए, देखो लिखा है ऑन 1st April 2014 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, बुक वैल्यू 15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10। अब कह रहे हैं बेटा सुंदर हैड, इसके पास पहले से थे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2014 1st April टू बैलेंस बीडी। इसके पास 25,000 इक्विटी शेयर थे तो मैंने 3 जीरो कम करके लिखा है, 25 यहां लिख दिया, और एक शेयर 15 रुपए का था। कितना? 375। डिविडेंड वाले कॉलम में निल। फिर देखो दोबारा से कह रहा है ऑन 20th June 2014 ही परचेज्ड अनदर 5,000 शेयर्स एट 16 पर शेयर। अच्छा बेटा फिर से उसने शेयर खरीदा है, कब खरीदा है? 20 जून को, टू बैंक, और उसने खरीदे हैं 5,000 शेयर 16 रुपए के हिसाब से।
तो 5 यहां आ जाएगा, 16 5 जा 80। आगे देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज इश्यूज। द टर्म्स ऑफ द इशू इज एज फॉलोज, बोनस 1:6। अच्छा, और फिर राइट देखो, बोनस आया है 16 अगस्त को, तो हम लिखेंगे 16 अगस्त टू बोनस 5,000। 30 थे इसके पास, हाँ 5, और पैसे में कुछ लिखा नहीं जाएगा बोनस में। आगे बढ़ो, राइट आया 3:7 के रेशियो में, तो 25 इसके पास पहले से था, 5 और खरीदा, फिर 5 का बोनस मिल गया तो 35, और ये आ गया 3/7 तो 15 शेयर का राइट इश्यू आ गया, और इसकी डेट दे रखी है 31 अगस्त, 15 रुपए में, 31 अगस्त टू बैंक। राइट शेयर फ्री में तो मिलता नहीं, पैसा देना पड़ेगा इसको नीचे, टू बैंक। अब 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, अब क्या पता राइट इसने खरीदा है या बेच दिया है, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो देखो, ये तो चलो ठीक है, इनको राइट आया। अब आगे पढ़ना, कह रहे हैं शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। शेयर होल्डर को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना राइट शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर एट कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। तो अब बताओ, 15 इसको मिले थे, 15 का आधा हुआ 5 इसने बेच दिया 2 रुपए के हिसाब से, तो क्या हो गया, सेल ऑफ राइट। तो यहां लिखिए कब बेचा है, डेट दी है हम लोग को, नहीं दिया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कल पढ़ाया था बेटा, ध्यान से सुनिए, क्या बताया था मैंने, सेल ऑफ राइट के बारे में मैंने बताया था कि अगर, इधर देखो सब लोग, कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था, अगर रिकॉर्ड डेट से पहले का प्राइस दिया है, बाद का प्राइस दिया है, और राइट आने के बाद शेयर के प्राइस में गिरावट आ रही है, तो क्या होगा, सेल ऑफ राइट को कॉस्ट में, उसमें डिक्लाइन में एडजस्ट कर लेंगे। तो और पढ़ते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर पाएंगे। देखो, राइट शेयर आया है इनका 31 अगस्त को, ड्यू डेट इसकी सितंबर है, ठीक है। डिविडेंड्स के बारे में यहां बताया, और नहीं, कुछ नहीं बताया बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास प्राइस नहीं है। अगर प्राइस नहीं है तो अब बताओ, ये सेल ऑफ राइट कहां जाएगा, पीएल में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा ही नहीं, ठीक है। छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। तो अब ये बताओ, 5 उसने बेच दिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10 तो खरीदे, तो 10 खरीदे तो 10 यहां लिखो, और क्या रेट था इनका 15, तो कितना आएगा 150, तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब लिखा है बेटा, ये हमने यहां तक कर लिया। अब जरा ये लास्ट वाला पैरा देखो, डिविडेंड के बारे में लिखा है, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 at the rate 20% was declared by X Limited and received by Sundar on 31st October 2014. Dividend for the share acquired by him be adjusted against cost of purchase. अब चलो समझता हूं, ये बताओ, कल डिविडेंड के बारे में पढ़ाया था, सब लोग देखो रिवाइज करो, बताओ क्या पढ़ाया था। जो भी कंपनी को, जो भी किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, वो शेयर होल्डर उसको कहां लेके जाएगा, पीएल में लेके जाएगा, पढ़ा था कल। लेकिन अगर वो डिविडेंड होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, कौन सा, तो क्या होगा, कॉस्ट में एडजस्ट होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो इधर देखो, यहीं से देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, ये 25,000 शेयर इनके पास पहले से थे, और ये इन्होंने खरीदा है, और बोनस राइट पे लिखा है शायद डिविडेंड मिलेगा नहीं, कहीं एक लाइन लिखे थे कुछ, ये देखो, नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज इश्यूज, लिखा है ना। The directors of X Limited announced bonus and right, no dividend was payable on these issues.
राइट पे तो वैसे भी नहीं मिलेगा, राइट इस साल इशू हुआ है ना, तो उसका डिविडेंड अगले साल बटेगा ना, और बोनस पे नहीं देंगे। ठीक है, तो अब बताओ किस पे आया होगा, इस 25,000 पे और इस 5,000 पे, दो पे आया होगा। अब इसमें से जो पोस्ट वाला है कहां लेके जाएंगे, पीएल में, और जो प्री है वो कहां एडजस्ट होगा, कॉस्ट में। ठीक है बेटा, वो जाएगा कॉस्ट में, कॉस्ट में एडजस्ट होगा। तो आइए अब जरा डिविडेंड वाला पॉइंट करते हैं। क्या डेट है हमारे पास डिविडेंड की, हाँ 31 मार्च 2014। तो चलो 31 मार्च 2014 ये लिखा है बेटा, डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2014 एट द रेट 20% डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर। अक्टूबर में इनको मिला है डिविडेंड, तो लिखो क्रेडिट साइड में 31 अक्टूबर बाय बैंक। डिविडेंड जब मिलेगा तो ये लिखेंगे बाय बैंक, ₹2 शेयर के हिसाब से मिला, ₹2 पर शेयर के हिसाब से मिला। ठीक है, अब मुझे बताओ, इधर देखो, अब ये बताओ बेटा, इसका जो डिविडेंड होगा इसका, वो तो पोस्ट होगा क्योंकि हम पहले से उसके मालिक थे, लेकिन इसका वाला प्री वाला होगा तो वो कहां एडजस्ट होगा, कॉस्ट में एडजस्ट होगा। तो इसका मैं 5 2 जा 10, 10 का डिविडेंड आएगा, तो वो 10 लिखो यहां पे, और इस ₹25 पे डिविडेंड कितना आएगा, 50 का, उसको लिख दो डिविडेंड वाले कॉलम में। जो डिविडेंड कॉलम में है वो पीएल में चला जाएगा। ठीक है, और देखो और कुछ दिया है, फिर ये देखो, ऑन 15 नवंबर सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट ₹5 प्रीमियम। 25,000 इक्विटी शेयर बेच दिया इसने ₹5 के प्रीमियम पे, तो बेचेगा तो यहां लिखेंगे बाय बैंक 15 नवंबर, 25,000 बेचा है 5 के प्रीमियम पे, तो मतलब ₹15 में बेचा है, कितना आएगा 375। और अब देख लेंगे इस पे प्रॉफिट लॉस तो नहीं हो रहा है इसको कुछ, तो नीचे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए, और आप भी अगर एग्जाम में करो तो बेटर होगा, इसके साथ एक पीएल भी बना लो। जो चीजें पीएल में जा रही हैं वो दिखनी तो चाहिए ना, जैसे सेल ऑफ राइट गया है, अभी डिविडेंड वाले कॉलम का टोटल पीएल में ही जाएगा, तो बेटर होगा इसके नीचे एक छोटा सा पीएल हम बना लें, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएं, तो सब कुछ दिखेगा, रिवीजन टाइम पे खुद को भी सब क्लियर रहेगा। अब यहां इसके नीचे मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस 25,000 शेयर बेचे हैं ₹15 में, 3,75,000, और यहां से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ सोल्ड पोर्शन,
तो पहले 25,000 इनके पास थे पहले से, 3,75,000 के। फिर इसने 5,000 और खरीदा था 80,000 का। फिर इसको बोनस मिल गया था 5,000 का, जिसपे इसने एक भी पैसा नहीं दिया था। फिर राइट 15,000 का इसको मिला था। लेकिन 15 में से 5 इसने बेच के 10,000 ही खरीदे थे, और उस पे इसने दिया था 1,50,000। और इसमें से ये जो कॉस्ट एडजस्ट हुई हम लोग की, ये 10,000। अब ये निकल के आया एक का, तो 25,000 का कितना? यहां से निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस। इसमें तो फिलहाल प्रॉफिट आ रहा है। चलो इसको पीएल में भेज दो। तो यहां हम लोग लिखेंगे 2PL, November 15। वर्किंग नोट नंबर 1। अब पैक करना रह गया है, तो अब इसको पैक कर लेते हैं। तो अब इनकी बुक्स कब क्लोज हो रही है? देखो कुछ बता रखा है, दिसंबर में। तो चलो 31 दिसंबर को पैक कर दो बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी अब बताओ, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मान के चलते हो इन्वेस्टमेंट को? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट पे या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर? विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन पे देखो, ये बताओ इस क्वेश्चन में कहीं लिखा था क्या कि ये लॉन्ग टर्म है? तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? शॉर्ट टर्म मान के चलेंगे। अब शॉर्ट टर्म के लिए मुझे इसको लास्ट में किस पे वैल्यू करना चाहिए? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज, इसी पे करना चाहिए। लेकिन बेटा पूरा सवाल पढ़ के देख लो, एक लास्ट डेट का प्राइस ही नहीं है, तो जब मार्केट प्राइस देगा ही नहीं तो जो मेरे पास है मजबूरी है उसी पे लिखना पड़ेगा। समझ है? इसलिए मैं बैलेंस निकाल के पैक कर दे रहा हूं। तो ये आ गया, नहीं बेटा लॉन्ग टर्म कहां माना, मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म किस पे लिखा जाता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बट इसके लिए आपको मार्केट प्राइस तो चाहिए 31 दिसंबर का, है ही नहीं। सवाल में 31 तारीख का है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कहां से? क्या बेटा टोटल? 264.44। डिविडेंड का टोटल भी पीएल में जाएगा 50 रुपए।
चलो अब इसके बाद पीएल में लिख लेते हैं जो कुछ लिखना है। एक तो सेल ऑफ राइट था, बाई सेल ऑफ राइट 5,000 शेयर बेचे थे इसने 2 रुपए के हिसाब से, 10,000 ये आएगा। एक आएगा बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 44,444, और एक ये डिविडेंड वाला 50,000 का डिविडेंड। वैसे हम लोगों ने 3 जीरो कम किया था तो ये गलत हो गया, ये ऐसे होना चाहिए, यहां डेसिमल, यहां डेसिमल और यहां डेसिमल, यहां पे 3 जीरो कम किए हो तो या तो 3 जीरो हटा ही दो, नहीं तो डेसिमल लगा के लिखो। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डिमांड है, बनाओ। इन्वेस्टमेंट और पीएल दो मांगे उसने। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, अमाउंट, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट, चलो पीएल भी बनाना है तो इसके नीचे अभी बना देंगे पीएल। अब आइए पढ़ते हैं। देखो लिखा है ऑन 1st January 2014, on 1st January 2014 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। इनके पास 20,000 शेयर पहले से थे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, लेकिन इनको मिला है 16 रुपए में। तो लिखिए यहां पे
फिगर्स फिर से कर दो थाउजेंड्स में। टू 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 20,000 शेयर थे 320 का। चलो आगे पढ़ो। On 1st June 2014, Singh purchased 5,000 more equity share at premium of 4। तो बेटा 1 जून को 5,000 शेयर और खरीदा। 1 जून को 5,000 शेयर और खरीदा टू बैंक 4 रुपए के प्रीमियम पे, तो मतलब 14 रुपए का मिला। 14,570। आगे पढ़िए। On 30th June 2014, the directors of X Limited announced bonus and right issue. Bonus was declared at the rate 1 equity share for every 5 held। 5 के बदले में 1, तो इनके पास 25,000 है, तो इनको बोनस मिलेगा 5,000 का। तो लिख दो 30 जून को, 30th जून टू बोनस शेयर 5,000 शेयर का इनको बोनस मिल गया। आगे बढ़िए। दीज वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त 2014। अच्छा 2 अगस्त को मिला है बोनस, तो यहां लिख दिया 2 अगस्त। पढ़िए आगे। द टर्म्स ऑफ राइट इश्यू वर, राइट इश्यू के टर्म्स ये हैं। पहला, राइट इशू टू बी, राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10th अगस्त। ठीक है। राइट इशू वुड बी एंटाइटेड टू द होल्डर ऑन 10th अगस्त। अच्छा, राइट इशू वुड एंटाइटल होल्डर टू सब्सक्राइब एडिशनल इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट द रेट 1 फॉर एवरी हेल्ड। अच्छा, 1 के बदले में 1 मिलेगा, तो इनके पास हैं कितने शेयर अभी तक? 20, 5, 25 और 5, 30। तो इसका मतलब 30,000 राइट शेयर मिलेंगे। अच्छा, द होल सम बीइंग पेएबल ऑन 30th सितंबर, इसका पैसा देना होगा सितंबर में। ठीक है, आगे पढ़ लो। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर ईदर होली और इन पार्ट। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो राइट को ट्रांसफर कर सकता है पूरी तरीके से या पार्ट्स में, पूरे तरीके से या पार्ट्स में कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो। Singh exercised this option under the issue 50% of his entitlement and the balance of the right was sold to Anath for consideration of 1.5 per share। ठीक है बेटा, इसने आधा बेच दिया, इसको कितने मिलेंगे? 30,000 मिलेंगे। 15,000 इसने बेच दिया और 15,000 खरीदा। ठीक है, तो चलो पहले इतना काम कर लेते हैं। अब बताओ, जो बेच दिया राइट, सेल ऑफ राइट, वो कहां आएगा? पीएल में आएगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा? अभी पढ़ाया था, जब राइट इश्यू आने से पहले और बाद का प्राइस क्वेश्चन में दिया हो तब तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, कॉस्ट में एडजस्ट होगा, अदरवाइज पीएल में जाएगा, और इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये 14 रुपए दिया है, लेकिन वो लास्ट डेट का दिया है जिससे उस पर वैल्यू कर पाओ कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। तो ये कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है, पीएल में जाएगा। तो चलो अभी इसी के नीचे पीएल बना लेते हैं, पीएल में भेज देता हूं मैं। चलो इसको पीएल में भेज दो।
बाई सेल ऑफ राइट, $15,000 बेचे हैं किस पे बेटा, एट द रेट 1.5, तो कितना आ जाएगा 22.5। आगे नेक्स्ट। अच्छा, अब बेटा बाकी इसने खरीदा होगा, तो जो खरीदा होगा उसके लिए यहां अब लिखेंगे टू बैंक, 30 सितंबर को, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा था अगर खरीदेंगे तो 30 सितंबर तक सारा पैसा देना पड़ेगा यहां पे, और इनको मिलेगा 15 रुपए में, तो 15,000 इंटू 15 225। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 एट द रेट 15% was declared by the company and received by Singh and Company on 20th October। बेटा 20 अक्टूबर को इनको डिविडेंड मिला। अब आप बताओ, इधर देखो सब लोग, ये इनके पास पहले से था, ये खरीदा है, ये बोनस है, ये राइट है, तो इसका जो डिविडेंड होगा वो पोस्ट वाला होगा। कहां जाएगा, पीएल में। इसका वाला प्री, सॉरी इसका, हाँ इसका पोस्ट होगा पीएल में जाएगा, इसका प्री वाला होगा, कॉस्ट में एडजस्ट होगा, और इन दोनों पे डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो आइए, जो पीएल में ले जाना है पीएल में ले जाते हैं, जो वैसे लिखा तो यहां सभी कुछ जाएगा, तो पहले कॉस्ट वाला एडजस्ट करते हैं। तो मैंने यहां लिखा डिविडेंड की डेट क्वेश्चन में दे रखी है 20 अक्टूबर। चलो, तो यहां लिखिए 20th अक्टूबर को बाई डिविडेंड, बाई डिविडेंड। अब ये देखो कितना मिला बेटा डिविडेंड, 15%। ठीक है, अब ये देख लो ऐसे और इजी रहेगा। डिविडेंड कितना दिया है, 15%। अच्छा, एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का, 10 रुपए का 15% 1.5 रुपए, तो पर शेयर 1.5 मिला। ठीक है, तो अब ऐसे करो बेटा, 5 5 75, तो ये 7.5 तो कॉस्ट में एडजस्ट हो गया, और 20 और इंटू 1.5 15 टू 30, 30 रुपए चला जाएगा पीएल में। प्री वाला एडजस्ट कर दिया, पोस्ट वाला भेज दिया। बाय बैंक। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब यहां आखिरी में लिखा है 1 नवंबर को इन्होंने 20,000 शेयर बेच दिए 3 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को बाई बैंक 20,000 बेचे हैं और बेचा है 3 रुपए के प्रीमियम पे, 13 2 26। और अब देखना होगा इस पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो पहले यहां लिखेंगे सेल वैल्यू, 20,000 शेयर बेचे हैं 13 रुपए में, 260,
cost for sold portion, पहले 20,000 इसके पास पहले से थे, 3,20,000 के, 5,000 और खरीदे थे 70,000 में, 5,000 का बोनस मिला जिसके लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ा, 15,000 राइट के खरीदे थे इसने 2,25,000 में, और 7,500 कॉस्ट में एडजस्ट हुआ। लॉस आ रहा है? तो पीएल बना ही हुआ है, सीधे भेज दे रहा हूं यहां पहले, टू लॉस ऑन सेल। और यहां लिख देते हैं बाई पीएल।